एग्जाम को प्रिपेयर करने से पहले उसका सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सिलेबस कंप्लीट करोगे तो एग्जाम में लिख पाओगे, अगर सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा तो एग्जाम में लिख नहीं पाओगे। तो आपका मेन प्रायोरिटी होना चाहिए कुछ भी करके सिलेबस को खत्म करना है, सिलेबस को खत्म करना है कैसे भी करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको 12 महीने का टाइम टेबल बताता हूं कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है और यूपीएससी की डिमांड क्या है, ठीक है। हम लेके चलते कि यू हैव 12 मंथ्स, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये 12 महीने होते हैं किसी भी एस्पिरेंट के पास, ठीक है। एम ऑडिबल? हाँ, किसी भी स्टूडेंट के पास 12 महीने होते हैं। अब इस 12 महीने को कैसे यूटिलाइज करना है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले जो 1.5 मंथ जो होगा आपका, 1.5 मंथ, ये जाएगा आपकी बेसिक्स को पढ़ने में। जो 1.5 मंथ होगा, 1 मंथ से लेके तो 1.5 मंथ, ज्यादा एनसीईआरटी को पढ़ना नहीं होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते रहते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते रहते हैं, सारी एनसीईआरटी पढ़नी नहीं होती है, सिर्फ लिमिटेड एनसीईआरटी पढ़नी होती है, और 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़नी भी नहीं होती है। तो 1.5 मंथ में आपको 3 एनसीईआरटी पढ़नी है। पहली ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, सेकंड पॉलिटी की एनसीईआरटी, और थर्ड वो है इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी। यहां पे मैं हिस्ट्री की एनसीईआरटी रिकमेंड नहीं करूंगा। हिस्ट्री की एनसीईआरटी आपको अभी नहीं पढ़नी है, जब आप मेंस के लिए प्रिपेयर करोगे तब आपको हिस्ट्री पढ़ना है, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ भी लोगे तब भी भूल जाओगे और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 12 महीने है और 12 महीने में कैसे तो भी सिलेबस को कंप्लीट करना है, ठीक है। ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में आपको 6 to 12 की, सॉरी 6 to 12 बोल रहा हूं, 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है। अब आप बोलोगे 6 to 12 क्यों नहीं पढ़नी है? 6 to 12 इसीलिए नहीं पढ़नी है बिकॉज जो 11 12 में ऑलरेडी दिया है वो 6 to 10 में ऑलरेडी रिपीट हो चुका है। तो अगर रिपीटेड चीजों को हमको बार बार नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमें बाकी चीजें भी करना है और हम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते में रह गए तो एनसीईआरटी हो जाएगा। मान लो आपको पॉलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो आपको एक एनसीईआरटी पढ़नी है 11 क्लास की। अगर आपको पॉलिटी का बेसिक क्लियर है तो यू कैन स्किप दिस एनसीईआरटी, पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपको बेसिक पॉलिटी आता है तो, वरना पॉलिटी की 11 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लेना, इकोनॉमिक्स की क्लास 11 की पढ़ लेना, क्लास 12 की पढ़ लेना। और ये सब आपको 1 से 1.5 महीने में करना है। मैं बोलूंगा तो 1 महीने में कर लो, एक से ज्यादा टाइम मत लो, क्योंकि ज्यादा एनसीईआरटी पढ़ने में भी ऐसा कुछ होने नहीं वाला कि इन एनसीईआरटी से आपका मेंस में क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं होता है। प्रीलिम्स में सारे क्वेश्चन यहां से आएंगे, ऐसा भी नहीं होता है। प्लस इस एनसीईआरटी के टेस्ट मत देना, वो कोचिंग वाले लेके आते ना कि एनसीईआरटी का टेस्ट देना है, ये देना है, मॉक टेस्ट दे दो, वो उस चीजों में मत पढ़ना, कोई काम की नहीं होती है वो चीजें, ये टेस्ट वेस्ट मत देना। प्लस इसके नोट्स मत निकालना, डोंट मेक नोट्स ऑफ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के नोट्स नहीं निकालने होते हैं, समझ में आया? ठीक है। दूसरी चीज, जब मान लो अगर आपको नोट्स निकालना ही है, अब तो क्या करना, ये आपका एनसीईआरटी है तो यहाँ पे बाजू में पेन से कुछ लिख लेना, या फिर एक व्हाइट कलर का पेज चिपका देना और वहां पे कुछ लिख लेना, लेकिन इसके सेपरेट एक कॉपी बना के इसके नोट्स मत निकालना, बहुत टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि हमारे पास एक ही साल है और एक ही साल में यूपीएससी निकालना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमारा 1 महीना तो चले गया, तो हमारे पास अभी बचे 11 महीने। अब इस 11 महीने को क्या कैसे यूटिलाइज करना है, इस 11 महीने को कैसे यूटिलाइज करना है, जैसे ही आपकी ये एनसीईआरटी खत्म हो गई 1 महीने में। अब बहुत से लोग मेरे को बोलते हैं कि सर मैं डेली कितना पढ़ूं, 5 घंटा पढ़ूं, 10 घंटा पढ़ूं, 15 घंटा पढ़ूं। आप 24 घंटे पढ़ो या 20 घंटे पढ़ो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। आपको 1 महीने में ये 3 एनसीईआरटी को कंप्लीट करना है, हिस्ट्री पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स की और ज्योग्राफी की। वो आप कितने भी घंटे पढ़ो, वो आपका स्टेमिना के ऊपर है। अभी डेली टाइम टेबल जैसी कोई चीज नहीं होती है, एक टारगेट फिक्स करना होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आवर्स को चेंज करना होता है, ठीक है। अब इस 11 महीने को कैसे यूटिलाइज करना है, देखो 11 में से आप 4 महीने को निकाल दो, 4 महीने निकाल दो, 4 महीने इसीलिए निकाल दो, ये आपके प्रीलिम्स में चले जाएंगे, ये आपके प्रीलिम्स में चले जाए। तो 11 में से 4 चलेगी तो कितने बच गए, 7 बच गए। तो 7 मंथ्स, 7 मंथ्स में आपको आपका मेंस करना है। अभी जैसे ही हमने एनसीईआरटी पढ़ ली 1 डेढ़ महीने में, तो 7 महीने,
7 महीने हमें सिर्फ मेंस पढ़ना है। इन 7 महीने में हमको प्रीलिम्स का कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमें मेंस पढ़ना है। मेंस पढ़ना है, सिर्फ मेंस, कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ मेंस। अब मेंस में क्या होता है, आपको 7 महीने सिर्फ मेंस पढ़ना है। अब मेंस में क्या क्या होता है, मेंस में होता है आपका GS1, मेंस में होता है आपका GS2, मेंस में होता है आपका GS3, मेंस में होता है आपका GS4, मेंस में होता है आपका SA, और मेंस में होता है आपका ऑप्शनल। ये सारी चीजें होती है। अगर मैं सब्जेक्ट गिनूं तो 1 2 3 4 5 6, 7 महीने हैं और 6 सब्जेक्ट्स है। ठीक है। अब अगर आप बोलोगे कि सर 7 महीने में ये कंप्लीट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, तो लेट मी टेल यू, इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। बहुत से लोग हैं जिन लोगों ने 9 महीने में यूपीएससी क्लियर की है, आपने टॉपर्स के बारे में देखा ही होगा। तो हमें भी क्या करना है, कम पढ़ना है। देख, आप एक लॉजिक लगाओ, यूपीएससी बोल रहा है कि 7 महीने में आपको मेंस कवर करना है और प्लस आपको 6 सब्जेक्ट दिया है, तो यूपीएससी इनडायरेक्टली आपको क्या बोल रही है, क्या बोल रही है यूपीएससी आपको इनडायरेक्टली? यस और नो? यूपीएससी आपको एक्सप्लिसिटली नहीं बोल रही कि कम पढ़ाई करो, लेकिन इनडायरेक्टली तो बोल रही है। यस और नो? तो देखो, अभी इतने सारे सब्जेक्ट कवर करना है और आपके पास महीने हैं सिर्फ 7। तो देखो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप GS4 को पढ़ोगे। देखो, सबसे पहले आप GS4 को पढ़ोगे, उसके बाद आप GS2 को पढ़ोगे, उसके बाद में आप GS3 को पढ़ोगे और एंड में आप GS1 को पढ़ोगे। अब ये सीक्वेंस ही क्यों, मैंने 4 2 3 1 ही क्यों लिखा है, इसीलिए लिखा है कि पहले के जो 3 GS है दे आर करंट अफेयर ओरिएंटेड, और जो GS1 में उसमें करंट अफेयर का लेस इंपॉर्टेंस है। हिस्ट्री ज्योग्राफी भी करंट अफेयर होता नहीं है, लोगों को लगता है ज्योग्राफी करंट अफेयर है, ऐसा कुछ नहीं होता है, और सोसाइटी में भी होता है बट कम होता है। तो GS4 2 3 1 ये शेड्यूल में जाना है। अब हमारे पास 7 महीने बचे हैं। अब 7 महीने को देखो कैसे यूटिलाइज करना है। देखो, आपके पास 2 सेशन हो गए, एक मॉर्निंग का सेशन, एक इवनिंग का सेशन। मॉर्निंग में आपको ऑप्शनल करना है या जीएस करना है, वो आप डिसाइड करो। इवनिंग में आपको ऑप्शनल करना है या जीएस करना है, वो आप डिसाइड करो। ये 7 महीने में, ये 7 महीने में आपको ऑप्शनल रोज करना है। अगर 7 महीने में ऑप्शनल कंप्लीट नहीं हुआ तो गए, और 7 महीने में ऑप्शनल मेंस कंप्लीट नहीं हुआ तो प्रीलिम्स में गए, और अगर प्रीलिम्स में गए तो फिर यूपीएससी में गए। तो इसलिए ज्यादा एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ना है, ज्यादा प्रीलिम्स के लिए भी नहीं पढ़ना है, और ज्यादा मेंस के लिए भी नहीं पढ़ना है। ठीक है। अब देखो, मेरे पास 7 महीने हैं, तो इस 7 महीने में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं करूंगा GS4, मैं करूंगा GS4। अब GS4 को मैं कितना टाइम दूंगा, टाइम कितना दूंगा, मेरे पास 7 महीने हैं, तो मैं GS4 को टाइम दूंगा 20 से 25 दिन। 20 से 25 दिन में मैं पूरा एथिक्स को कंप्लीट कर दूंगा, पूरे एथिक्स को कंप्लीट कर दूंगा। अब वो कैसे करना है वो आप पे डिपेंड है। यूट्यूब के वीडियो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे बना के रखा है एक वीडियो कि कहां कहां से सोर्सेज से पढ़ना है। आपको 20 से 25 दिन में एथिक्स को कंप्लीट करना है विद आंसर राइटिंग। अब ये बहुत टफ टास्क लगता है, बहुत लोगों को लगता है कि यार 25 दिन में एथिक्स को कैसे कंप्लीट करें, करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो 7 महीने में से आपका 1 महीना ऑलरेडी माइनस हो चुका है, 6 महीना बाकी है, समझ रहे हो? और यूपीएससी 1 महीने में 1 सब्जेक्ट करने को बोल रही है, 1 महीने में 1 सब्जेक्ट करने को बोल रही है, समझ रहे हो? इसका मतलब क्या, यूपीएससी क्या बोल रही है, मुझे आपकी ज्ञानबाजी में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, मुझे सिर्फ आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स चाहिए। आपका ज्ञान लिमिटेड होगा तो भी चलेगा, समझ रहे हो? जो कोचिंग वाले हमको बताते हैं ना, ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, 2000 पेज का पीडीएफ पढ़ लो वो पढ़ लो, पॉसिबल ही नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट एवरीथिंग इन 1 ईयर। अगर मान लो आपके कुछ टॉपिक छूट जाते तो छूटने दो, कोई बात नहीं, छूट जाते, मेरे भी छूटे। हम 100% सिलेबस कवर नहीं कर सकते, ये रियलिटी है। कोचिंग वाले हमें आइडियलिज्म सिखाते हैं, आइडियलिज्म, कि भैया ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, राज्यसभा टीवी देख लेंगे, कुरुक्षेत्र कर लेंगे, योजना कर लेंगे, ईपीडब्ल्यू कर लेंगे, हिंदू कर लेंगे। ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों, मैं आपको फ्रैंकली बोल रहा हूं।
आपको सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ना होता है बस, उसके ऊपर कुछ नहीं। आपको बहुत उल्लू बनाया जाता है मार्केट में, ठीक है। तो आपको 20 से 25 दिन में, आपको 20 से 25 दिन में एथिक्स करना है। और कैसे करना है मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है, ठीक है। अब आप बोलोगे कितना घंटा पढ़ना है, अब वो आप पे डिपेंड है। दिन में सुबह उठ के जल्दी पढ़ो, रात को कम सो, कुछ भी करो, लेकिन 25 दिन में एथिक्स कंप्लीट करके दे दो। वो कैसे भी करो तुम। फंक्शन को अटेंड मत करो, बाहर मत जाओ, खेलने मत जाओ, टीवी मत देखो, कुछ भी मत करो, क्योंकि 25 दिन में ही तुमको सिलेबस कंप्लीट करना है। मैक्सिमम 1-2 दिन आगे पीछे, ठीक है। समझ समझ में आया। अभी हमारे पास 7 महीने थे, 7 महीने में से हमने 25 दिन इसको दे दिए, प्रॉबेबली 1 मंथ ही पकड़ लेते हैं। अभी हमारे पास कितने महीने बचे? 6 महीना, 6 महीना बाकी है। अब आपको क्या करना है, अभी पढ़ना है अपने को GS2। मैंने बोला था 4-2-3-1, ये सीक्वेंस में पढ़ना है। अब GS2 में कौन से पार्ट है देखो। GS2 में है पॉलिटी, GS2 में सोशल जस्टिस, GS2 में है इंटरनेशनल रिलेशन। ये कहने के लिए GS2 है, लेकिन इस GS2 के अंदर 3 से 4 सब्जेक्ट ऑलरेडी इनबिल्ड है। और बाद में GS2 में है गवर्नेंस, ठीक है। अब GS2 एक बड़ा सब्जेक्ट है, एक बड़ा GS है, तो हम GS2 को देंगे 2 महीने। कितने देंगे? 2 महीने, 60 डेज। हम इसको देंगे 2 मंथ्स। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, लॉजिक लगाओ। 2 महीने का मतलब कितना होता है? 60 डेज। सब्जेक्ट कितने हैं? पॉलिटी, सोशल जस्टिस, IR और गवर्नेंस, 4 है। यस और नो? 60 डिवाइडेड बाय 4 करो, कितना होता है? कितना होता है? 20, 40, 60, 15। चलो 15 से 20 दिन पकड़ लेते हैं। 15 से 20 दिन में आपको गवर्नेंस कंप्लीट करना है, 15 से 20 दिन में आपको IR कंप्लीट करना है, 15 से 20 दिन में सोशल जस्टिस कंप्लीट करना है, और 15 से 20 दिन में पॉलिटी कंप्लीट करना है। तभी 2 महीने में आपका GS2 कंप्लीट हो पाएगा। एक बात समझ में आई? अब यूपीएससी आपको यहां पे इनडायरेक्टली क्या बोल रही है? ये बोल रही है, क्या यूपीएससी आपको ये बोल रही है? बोल रही है क्या यूपीएससी आपको इनडायरेक्टली ये बोल रही है? कोचिंग के ट्रैप में मत फंसो, डोंट रीड बल्कि चीजें। मुझे एक बात बताओ, 2 महीने में आपको GS2 कंप्लीट करना है, और GS2 में पॉलिटी भी है, सोशल जस्टिस है, IR है, गवर्नेंस है। अगर कोचिंग के हिसाब से जाएंगे तो हमको सब कुछ पढ़ना होता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। वो कैसे करना है कवर मैं आपको बताऊंगा, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, यूट्यूब पे डाल दूंगा। यूपीएससी का ट्रेंड क्या चल रहा है, यूपीएससी किस चीज पे फोकस कर रही है, हमें वो चीज फोकस करना है। आपको याद है जब हम कॉलेज में थे, तो आपका जो भी सब्जेक्ट होगा XYZ, तो हम देखते थे यूनिवर्सिटी के पेपर, हम देखते थे कि यूनिवर्सिटी का फोकस किस चीज पे है, और जिस चीज पे फोकस होता था हम वो चीज करते थे, और जिस चीज पे फोकस नहीं होता हम उसको निग्लेक्ट कर देते थे। याद है आपको? आप जब कॉलेज में होगे या स्कूल में होगे, आपने ये सब किया होगा। जैसे हमारे टीचर का कोई फेवरेट सब्जेक्ट होता या फेवरेट टॉपिक होता था, हम उसको अच्छे से करके जाते थे। हमको पता था कि टीचर यही पूछेगा। समझ में आया? तो यूपीएससी को भी तो यही करना है। यूपीएससी का कोर्स खुद सिलेबस देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है, फोकस एरिया देखना है कि फोकस किस चीज पे करना चाहते हैं, और उस चीज को करना है। अब आप देखो मार्केट में पॉलिटी के पॉलिटी 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 लक्ष्मीकांत के 100 वीडियो बना दिए। पॉसिबल है आपको 20 दिन में 100 वीडियो देखना, उसके नोट्स निकालना?
पॉलिटी आपको उतना ही पढ़ना है जितना सिलेबस में दिया है, पॉलिटी आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में दिया है। पर हमारे वाले डीडी बासु भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, लक्ष्मीकांत का टेस्ट दे दो, लक्ष्मीकांत को ये कर लो, वो कर लो। अरे ऐसा नहीं होता है, लक्ष्मीकांत फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक पढ़ो, ऐसा नहीं होता है। 20 दिन में तुम पॉलिटी के मास्टर कैसे बन जाओगे? यूपीएससी एक्सपेक्ट करती कि 20 से 25 दिन में आप पॉलिटी पढ़ो, तो आप पीएचडी कैसे कर सकते हो 20 से 25 दिन में? नहीं कर सकते ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? एक सेकेंड ना। ओके, आई होप आपको सिलेबस पता होगा, आपने देखा होगा, मैंने अभी गूगल किया था, पता नहीं कहाँ चला गया। ओके, सो GS2 खत्म, हमारे 6 महीने में से 2 महीने चले गए, कितने बचे? 4 महीने बचे और 2 GS और करना है, 3 कितने में? GS4 हो गया, GS2 हो गया, 4 महीने में अभी और करना है। अब 4 महीने बचे, 4 मंथ बचा है। अब 4 मंथ में क्या, अब GS3 करना है। अब GS3 देखो कितना बड़ा है, GS3 में क्या क्या देखो आप, आई होप आपको पता होगा, जिस लोगों को नहीं पता सुन लो। GS3 में पहले पढ़ना होता है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में आते हैं एग्रीकल्चर, उसके बाद में आते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? साइंस एंड टेक। उसके बाद में एनवायरमेंट, एनवायरमेंट आता है और सिक्योरिटी आता है। ये ब्रॉड टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए, मतलब ये 5 सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 6। एक जीएस के अंदर 6 सब्जेक्ट है। कितने? 6। पिछले वाले जीएस में कितने सब्जेक्ट थे? 1 2 3 4 थे, और GS4 में तो एक ही सब्जेक्ट है, एथिक्स। अब 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है, और हमारे पास 60 दिन है। करो डिवाइड। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, मेरे को पता है कि यूपीएससी सिक्योरिटी पे बहुत फोकस करती है, तो मैं सिक्योरिटी को 7 दिन में खत्म कर दूंगा, ठीक है। एनवायरमेंट को 5 दिन में खत्म कर दूंगा, एग्जाम्पल दे रहा हूं। साइंस एंड टेक बहुत वेग क्वेश्चन आते हैं, तो इसको 3-4 दिन दे दूंगा, 3-4 दिन में इसके नोट्स बना लूंगा, खत्म कर दूंगा। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए 4-5 दिन दे दूंगा, एग्रीकल्चर को 4-5 दिन दे दूंगा, और इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है तो इसके लिए 15-20 दिन दे दूंगा। समझ में आया? एग्जाम्पल दिया मैंने, वो आप एडजस्ट कर लेना। इससे क्या होगा, मुझे लिमिटेड पढ़ना है, फिर से यूपीएससी क्या बोल रही है? स्टडी लिमिटेड। यूपीएससी फिर से क्या बोल रही है? 6 सब्जेक्ट दिया है, 2 महीने का टाइम दिया है यूपीएससी ने हमें, अगर 1 साल में क्लियर करना है तो। मैं 1 साल का बता रहा हूं, जो लोग कॉलेज में होंगे वो 2 साल पकड़ लेना। तो यूपीएससी इनडायरेक्टली क्या बोल रही है कि भैया स्टडी लिमिटेड, कम पढ़ाई करो, मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखो, मेरे थीम को देखो कि मुझे कौन सी थीम अच्छी लगती है, वही चीज मैं बार बार पूछता हूं, यूपीएससी सब बोल रही है। ज्यादा नोट्स मत बनाओ, ज्यादा नोट्स मत बनाओ, ज्यादा पीडीएफ मत पढ़ो, लिमिटेड चीजें पढ़ो, ये यूपीएससी बोल रही है। इनडायरेक्टली बोल रही है, डायरेक्टली तो नहीं बोल रही है। समझ रहे हो? अब मेरे पास बचे 2 महीने, मेरे पास बचे 2 महीने। अब इस 2 महीने में मैं करूंगा मेरा GS1 का प्रिपरेशन, और GS1 का प्रिपरेशन में क्या आएगा? हिस्ट्री आएगा, ज्योग्राफी आएगा, और सोसाइटी आएगा। हिस्ट्री में भी 3 टाइप आएंगे, पोस्ट इंडिपेंडेंस, एंशियंट, और क्या आएगा? पोस्ट इंडिपेंडेंस, एंशियंट, आर्ट एंड कल्चर आएगा, पोस्ट इंडिपेंडेंस आएगा, और वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, एंशियंट, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है। इसमें ज्योग्राफी में तो आएगा, ये आएगा। ये सारी चीजें आपको 2 महीने में कंप्लीट करनी है। अगेन यूपीएससी क्या बोल रहा है? स्टडी लेस, स्टडी लेस, मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखो, मेरे थीम को आइडेंटिफाई करो, और मत करो ये सब। अब आप बोलोगे 2 महीने में करना पॉसिबल नहीं, अरे है पॉसिबल यार, है। कम पढ़ाई करो, जितना सिलेबस दिया है उतना ही पढ़ो। आप लोग सिलेबस नहीं देखते हो, आप सीधा जाके कोचिंग में जाते हो कि भाई हमको पढ़ा दो अभी।
अब वो 2 साल से पढ़ा रहे, उसका सिलेबस ही खत्म नहीं हो रहा है। अभी क्या हो गया, अभी हमारा 7 महीना और प्लस 7 महीना हमारा कंप्लीट हो गया, प्लस 1 महीना जो हमने एनसीईआरटी में पढ़े लगाए थे, और 8 महीने में हम मेंस रेडी हो गए। मेंस रेडी हो गए हम लोग। कैसे? ऑप्शनल का तो मैंने बोला ही नहीं, ऑप्शनल आप शाम में प्रिपेयर कर रहे हो या दिन में प्रिपेयर कर रहे हो। जीएस और ऑप्शनल, आपका जो भी ऑप्शनल होगा आप करते बैठना, ठीक है। अब देखो 8 महीने हो गए, अब आप प्रिपेयर करोगे बाकी के 4 महीने प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स के लिए 4 महीने आप, ये आपका टोटल 12 महीने का प्लान हो गया। एंड ट्रस्ट मी ये बहुत डिफिकल्ट है। ये जो मैंने आपको बोला ना 2 महीने में ये करो, 2 महीने में ये करो, बहुत डिफिकल्ट है। आपको रोज रोज 10 से 12 घंटे या 13 घंटे भी पढ़ाई करना पड़ेगा। हो सकता है आपका कुछ छूट जाए, कोई पार्ट ऑफ द सिलेबस आपसे छूट जाए, हो सकता है, उसको बाद में कवर कर लेना, प्रीलिम्स के बाद कवर कर लेना। तो ये एक प्लान है जो कि मैं जब स्टडी करता हूं मैंने एक दिमाग में रखा है कि ऐसा ऐसा मेरे को इतने इतने दिन में कंप्लीट करना है। अगर आपके प्रिपरेशन में गैप आ गई, गैप का मतलब आप बीमार हो गए, आप कहीं शादी में चले गए, या फिर आपका पढ़ने का मन नहीं करता है तो हम दूसरे दिन भी नहीं पढ़ते, 1 हफ्ते का गैप आया, आपका सिलेबस टाइम पे नहीं होगा। और सिलेबस टाइम पे नहीं होगा तो आप यूपीएससी नहीं कर पाओगे। डेली पढ़ो, लिमिटेड पढ़ो, जितना यूपीएससी ने दिया उतना ही पढ़ो, और ऐसे आपका 12 महीने का सिलेबस कवर हो जाएगा। 2022 के लिए मैंने बताया, 2023 के लिए आप एक्स्ट्रा अपने हिसाब से दिन जोड़ लेना। तो ये एक है, तो ऐसे आपको प्रिपेयर करना है। एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट, और इफ यू वांट टू आस्क समथिंग यू कैन आस्क। एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट? कुछ तो डाउट होगा आपके मन में। चलो मैं ऑप्शनल के बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, अपने ऑप्शनल को कैसे चूज करना है। ऑप्शनल देखो, मुझे ज्योग्राफी पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल ले लिया, बहुत बड़ी गलती की। मुझे वो चीज अच्छी तो लगती है, लेकिन क्या वो चीज मेरे को मार्क्स दे रही है? मुझे पढ़ना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या उसका सिलेबस 3 से 4 महीने में खत्म हो रहा है क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है? आंसर इज नो। 3 से 4 महीने में नहीं हो रहा है, मार्क्स भी अच्छे नहीं मिल रहे, तो करना क्या है? ऑप्शनल चूज करने के 2-3 क्राइटेरिया। पहला कि भैया मार्क्स दे दे वो। देखो अपने को सिर्फ मार्क्स से लेना देना है, वो सब्जेक्ट कुछ भी हो, मेरे को मार्क्स चाहिए बस, मार्क्स मिलेंगे तो यूपीएससी निकलेगा, ठीक है। सेकंड, टाइम कम होना चाहिए, मतलब कम टाइम में वो सिलेबस खत्म होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास 12 महीने का टाइम नहीं है। हिस्ट्री ज्योग्राफी लेंदी लेंदी ऑप्शनल है, 3-4 महीने में खत्म नहीं होते, तो टाइम कम होना चाहिए। अब तीसरी चीज आती है फेवरेट, कि आपको पसंद है या ना पसंद है। लेकिन मैं बोलूंगा कि पहले 2 क्राइटेरिया यहां पे रखो, फेवरेटिज्म को तीसरे नंबर पे रखो, ठीक है। देखो इकोनॉमिक्स बहुत से लोगों को पसंद नहीं आता पढ़ना, लेकिन हम पढ़ते तो है ना, चाहे वो हमको अच्छा लगे या ना लगे। क्यों? क्योंकि वो मार्क्स देता है ना, समझ रहे हो? तो अभी के फिलहाल में मार्केट में 2 ऑप्शनल है जो मार्क्स भी अच्छा दे रहे हैं और टाइम भी कम लेते हैं। वो है सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। अब बहुत से लोगों ने इन सब्जेक्ट के नाम भी नहीं सुने होंगे, मैंने भी नहीं सुना था जब मैं नया नया यूपीसी में आया था, मतलब क्या ही है। तो ये 2 सब्जेक्ट है जो कम टाइम में निकल जाता है। बाकी भी है पॉपुलर, जैसे पीएसआईआर है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, और कौन से है जो, इतने ही है, 5 तो यही है। 90% लोग तो यही इसमें आ गए। बट अगर मैं बोलूंगा तो ये 2 को सिलेक्ट करो, इसका मार्केट में मटेरियल ज्यादा अवेलेबल है, कम पैसों में कोचिंग मिल जाती है। ऑप्शनल के लिए कर लेना कोचिंग, इस बाकी के लिए मत करना। अगर ऑप्शनल के लिए अगर गाइडेंस मिलता है तो कोचिंग भी मत करना। तो ये 2 को मैं सजेस्ट करूंगा, अगर मैं आपकी जगह होता तो ये 2 में से मैं ज्योग्राफी छोड़ के इन 2 में से कर लेता कुछ, ठीक है। समझ में आया? अच्छा, यस।
it's also a good subject. There is one teacher called as Shubhra Ranjan मैम. अब बहुत से लोग उनके पास कोचिंग के लिए जाते हैं, तो उनके नोट्स पकड़ लो, उनके नोट्स पढ़ लो, वही एग्जाम में आते हैं. बहुत से टॉपर ने यही बोला है, जाओ उनका कोचिंग करो, जितना भी होगा XYZ, उनके नोट्स लो, पढ़ो, उसको कंसाइज करो, थोड़ा सा अपना कुछ डालो उसमें, और जाओ एग्जाम देने. ठीक है. पर देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनना. अगर आप मेंस के लिए प्रिपेयर नहीं हो तो आप प्रीलिम्स देके कुछ नहीं कर सकते. मेरा एक दोस्त था जिसका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, वो मेंस के लिए रेडी नहीं था. अब उसका प्री निकल गया, वो मेंस के लिए रेडी नहीं था. अब उसने मेंस दे दिया, लेकिन वो मेंस तो फेल हो जाएगा ऑलरेडी. अब मेंस में उसका टाइम चले गया, अब फिर से प्री आएगा, वो फिर से प्री क्लियर कर लेगा, फिर से मेंस में फंस जाएगा. तो एक साइकिल चलता है. तो अगर आप मेंस रेडी नहीं हो तो प्रीलिम्स देना ही मत. मेंस रेडी हो तभी देना. अच्छा, अब मैंने आपको GS 1 2 3 4 और ऑप्शनल के बारे में तो बता दिया, ऐसे के बारे में नहीं बताया. ऐसे को कैसे करना है. क्या होता है, सैटरडे संडे के दिन एक ऐसे का दिन रखना. ऐसे का दिन रखना कि ऐसे के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, क्या लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, ऐसे को प्रैक्टिस करना है. उसके लिए यूट्यूब पे एक चैनल है जिसका नाम है सुयश चौहान करके, IFS ऑफिसर है, अच्छे से बताया कैसे ऐसे लिखता है, फॉलो कर लेना. ठीक है. ये होगी आपकी मेंस प्रिपरेशन 7 महीने में. ट्रस्ट मी गाइस, जो लोग ज्यादा पढ़ते ना वो लोग हमेशा फेल होते हैं. आप सोचो, एक आई थिंक लास्ट ईयर एक टॉपर था या टॉपर थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो एक मॉडल थी शायद से, वो 9th मंथ में UPSC क्लियर कर रही है. एक और था जो 5 महीने में UPSC क्लियर कर रहा है. अब ये भाई साहब तो एल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं थे. एल्बर्ट आइंस्टाइन थे कि ये लोग नहीं थे, ये भी नॉर्मल लोग थे. इन लोगों ने क्या किया, कुछ नहीं किया. जो सिलेबस था ना, सिलेबस को कंप्लीट किया और उसके नोट्स बना लिए और आंसर लिखे, बस. कुछ नहीं किया, बस इतना ही किया. तुमको भी यही करना है. अपना सिलेबस है, अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसके नोट्स बनाओ, उतना सिलेबस कवर करो, उतना ही टॉपिक पढ़ो और जाओ एग्जाम में. मेरे नोट्स एथिक्स के 20 पेज के हैं. अगर मुझे कोई एथिक्स के बारे में पूछे तो मैं 20 पेज में जितना दिया है उतना ही बता पाऊंगा, उसके ऊपर कुछ नहीं बता पाऊंगा. और अगर मुझे कोई क्वेश्चन आता है तो जितना मेरे पास नोट्स है मैं उसी चीज को घुमा घुमा के लिखूंगा, मैं कुछ एक्स्ट्रा लिखने नहीं वाला. समझ रहे हो. आपको आंसर राइटिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करना है. आंसर राइटिंग पे जितना ज्यादा फोकस करोगे उतना तुमको मार्क्स मिलने के चांसेस है. अंडरस्टूड. तो किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है. मैंने एक रोड मैप बताया कि कैसे 12 महीने में आपको प्रिपेयर करना है. बाकी GS 1 का ट्रेंड क्या चल रहा है, GS 2 का ट्रेंड क्या चल रहा है, GS 3 का ट्रेंड क्या चल रहा है, 4 का क्या ट्रेंड चल रहा है, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, क्वेश्चन कैसे करना है, ये सारी चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं अपलोड करूंगा. एनीबडी हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क मी, और एल्स विल जस्ट एंड द वीडियो. क्या कैन यू प्लीज रिपीट सर. आंसर राइटिंग, यस. सी, राइट 2 आंसर्स डेली. 2 आंसर्स डेली. उसके बाद 3 कर लेना. कितना टाइम, एंड हाउ मच टाइम इट विल टेक, हाफ एन आवर, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स. सी, आंसर राइटिंग इज ट्रिक, जुगाड़ है आंसर लिखना. जिसको जुगाड़ आ गया आंसर लिखना, उसको UPSC करना आ गया. मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूं. ठीक है. लेट्स से कैसे जुगाड़ करते हैं आंसर राइटिंग में. देखो, लेट्स से एक झाझा कमेटी है. ठीक है. अब इस झाझा कमेटी ने ट्राइबल्स के ऊपर कुछ तो भी बोला है. अब क्या बोला है मेरे को नहीं पता, सिर्फ बोला है. व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइबल. मान लो एक ऐसा क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर ट्राइबल्स, तो आप बोल सकते हो कि भैया उनको एजुकेशन नहीं है, नो एजुकेशन. ये हो गया नॉर्मल UPSC एस्पिरेंट, ये नॉर्मल UPSC वाला करेगा. बट पता है जो जुगाड़ करेगा वो क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू झाझा कमिटी, education is the biggest problem tribal face.
समझ में आया? अब एग्जामिनर किसको मार्क्स देगा? इसको मार्क्स देगा, इसको मार्क्स देगा। तो ऐसे जुगाड़ करना पड़ता है। अब झाझा कमेटी मेरे को नहीं पता कौन है, क्या क्या बोला है मेरे को नहीं मालूम, कितनी सारी चीजें बोली मेरे को नहीं मालूम, बट मैंने क्या करा, उसका नाम यूज कर लिया। वैसे एआरसी, अब एआरसी ने लाखों चीज बोली है, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, सेकेंड एआरसी है। अब मुझे नहीं पता एआरसी ने क्या बोला, पर मुझे पता है एआरसी ने आरटीआई के ऊपर कुछ तो भी बोला है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, अकॉर्डिंग टू सेकेंड एआरसी, आरटीआई इज अ टूल अगेंस्ट करप्शन। अब एग्जामिनर को तुमने क्या लिखा उसको, उससे कुछ लेना देना नहीं है, एग्जामिनर को क्या लेना देना है, तुमने एआरसी मेंशन किया ना, बस। समझ में आया? तो आंसर राइटिंग एक जुगाड़ है, एक टेक्निक है जो तुमको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप करना पड़ेगा। समझ में आया? ओके, और एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? हाँ, वो बहुत अच्छा ऐसे पढ़ाते हैं, आप ऐसे के वीडियोस वहां से देख सकते हो। यूट्यूब चैनल सुवेश चौहान डाल देना, मिल जाएगा आपको। ठीक है, एनीबॉडी एल्स? चलिए बोलो। या मैं रिकॉर्ड किया है, मैं आपको यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, चलो चलो, ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। या